किनके साथ है? ये मोदी कौन है? मोदी के साथ है। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। हाँ बताइए। पालन कर दीजिए। तो कोई डर नहीं है, मेरी कोई बात डर नहीं सुनिए। है। अच्छा मेरे को ये बताइए, मोदी जी ने क्या दिया आपको ऐसा जो मोदी के साथ है आप? पैसा द्यार ना द्योर रने ओळखून हजारी माठा बेर मोदी ओळखून। चलिए अच्छी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल में हूँ रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों फाइनली हम खिलचीपुर विधानसभा का गांव है धुआंखेड़ी, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो हमारे साथ सभी ग्रामीण जन जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनके गांव में क्या क्या विकास हुआ है और विधानसभा चुनाव की सरगर्मी है उसको लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, वो किनकी सरकार चाहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम सर से करते हैं। सर नमस्ते, क्या नाम है सर? विजय सिंह दांगी। तो दांगी जी, इस बार क्या माहौल है विधानसभा चुनाव को लेकर आपके गाँव में? अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल है। तो किनकी सरकार बननी चाहिए? जो चल रही है चल रही है। अच्छा चल रही। तो अभी आपके विधानसभा में कौन आना चाहिए? आपके विकास पुरुष कौन आने चाहिए? हरे लाल दांगी। अजय लाल दांगी जी। तो ऐसे काम आप बता दीजिए उनके कि जनता उन पे भरोसा जता सके। उन्होंने तो बहुत काम किया था, अच्छा बहुत काम किया, क्या गिनती करेगी। अच्छा अच्छा, मतलब वो अगर आएंगे तो एक विकास की नैया चला सकते हैं। बिल्कुल, वो तो हमेशा से चला ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है। चलिए धन्यवाद आपका। सर नमस्ते, क्या नाम है सर? शिवनारायण दांगी। तो दांगी जी, इस बार क्या हालचाल है और क्या माहौल है आपके गाँव का? ये सर पूर्व सरपंच धुआंखेड़ी। अच्छा यहाँ तो बीजेपी है पूरा गांव। अच्छा, बीजेपी। तो बीजेपी सर क्यों आनी चाहिए? बीजेपी में आनी चाहिए, कम से कम मेरे कार्यकाल में 30 लाख रुपए दिए ग्राम पंचायत अच्छा अजय लाल दांगी जी ने। अच्छा अच्छा, बहुत विकास हुआ है यहाँ, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। मतलब विकास के ऊपर आप लाना चाहते हैं भारतीय जनता जातीय पार्टी? विकास के ऊपर महिला को विकास हुआ है जी। यहाँ, हर पब्लिक का, हर समाज का, अच्छा, सभी का विकास हुआ है। मतलब मतभेद नहीं किया किसी प्रकार? बीजेपी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सब समाज एक समान। चलिए अच्छी बात, धन्यवाद सर। हाँ साहब नमस्ते, नमस्ते। क्या हाल चाल है? बढ़िया। बढ़िया है। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ। तो सर इस बार क्या माहौल है आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में और आपके गांव में? यहाँ तो एक तरफा फूल है यार। अच्छा फूल है। अच्छा, फूल को क्यों लाना चाहते हैं सर? विकास करनी, विकास करिए हमने। अच्छा, विकास किया है। और कुछ? विकास भी दे रहे हैं, वोट भी। अच्छा, विकास पे दे रहे हैं। हाँ। चलिए अच्छी बात। भैया नमस्ते, क्या नाम है सर? देवीलाल दांगी। तो दांगी जी, इस बार क्या माहौल है आपके गाँव में और आपके क्षेत्र में? हमारे तो बस ये बीजेपी का देंगे। अच्छा, बीजेपी का। अच्छा सर, बीजेपी क्यों लाना चाहते हैं? सर उनका विकास अच्छा है, सभी विकास कार्यकाल बढ़िया है। अच्छा, तो सर मेरा आपसे पूछना था कि किसानों के लिए क्या क्या किया है? किसानों के लिए 2,000 मोदी जी दे रहा, 2,000 शिवराज जी दे रहा, अच्छा। और एक बाद में लालडी बेनिया का दे रहा, एक बाद में फिर अनाज मिल रही हो, कहीं तो कमी नहीं रखी, मरे जासे जन्म जासे तो मरे जहाँ तक का दे रहा। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा। सर नमस्ते, नमस्ते सर। क्या नाम है सर? गोवर्धन सिंह दांगी। तो दांगी जी, इस बार क्या माहौल है और आपके मन में क्या चल रहा है? कौन आना चाहिए, कौन विकास करेगा? बीजेपी विकास करेगी साहब। अच्छा और बीजेपी की तौर रहना पड़ा को सब लोग है, क्यों ये तो हिंदू मुसलमान को चुनाव चल रही हो। अच्छा अच्छा, मुसलमान वोट दे दो, कांग्रेस में वोट दे दो। अपने हिंदू राष्ट्र को सिद्ध करना है तो बीजेपी में वोट देना पड़ेगा सब लोग है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र के लिए आप वोट देंगे बीजेपी को? वो के लिए देगा। 70 साल में सरकार बिजली को बिल नहीं पटा सकी कांग्रेस की, तो वह कहीं कर सकेगी अपने लिए। मार स्वयं के कैसे जी थी, माफ कर देना, माफ कर देना, मुंह अवॉर्ड हो रही और सब कई लोग अवॉर्ड हो रही है बीजेपी कांग्रेस सरकार में। तो दो दिल्ली यहाँ को तो एंडो बच्चों टोटल सब बीजेपी में वोट देगा पूरा गाँव। अच्छा, पूरा गाँव? पूरा गाँव, मतलब मूड बना लिया आपने इस बार? पूरा गाँव एक तरफा। चलिए अच्छी बात, धन्यवाद। उधर भी चलते हैं भैया, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम, हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं। माँ साहब से बात कर लेते हैं। माँ साहब नमस्ते, नमस्ते। क्या हाल चाल है? या संध्या मंदिर हम जागा जल्दी। अच्छा, बढ़िया है आप? हाँ बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया। तो आपको पता है कि नहीं, जैसे चुनाव आने वाले हैं, वोट डलते हैं वोट, हाँ, तो आप किनके साथ है? ये मोदी कौन है? मोदी के साथ है। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। हाँ बताइए। पालन कर दीजिए। तो कोई डर नहीं है, मेरी कोई बात डर नहीं सुनिए। है। अच्छा मेरे को ये बताइए, मोदी जी ने क्या दिया आपको ऐसा जो मोदी के साथ है आप? पैसा द्यार ना द्योर माँ जेल दिया। अच्छा अच्छा, इसलिए मोदी जी के साथ है आप? ये तो भिंडी है, उनको तो अंगूठी चाह रही था, लगा दो। तो सुनिए हमारी बात, इधर सुनो। मोदी जी को आप वोट करेंगे, मोदी जी को लाना चाहते हैं? हाँ, मुँह हम जाती जो फिर। हाँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ। तो अभी जैसे चुनाव आने वाले हैं, हाँ। आपके क्षेत्र में वोट डलेंगे, तो आप लोग किनको वोट देंगे? मोदी का ही। मोदी का ही? हाँ। अच्छा, और क्या क्या दिया है जैसे माज? मुँह तो ओढ़ नहीं ओढ़कूँ, हजारी माठा बेर मोदी ओढ़कूँ। चलिए अच्छी बात, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए हाँ सर, एक और सर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ सर नमस्ते, नमस्ते। क्या नाम है सर? हेमराज उर्जवान।
तो इस बार सर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपका मूड क्या है? देखो मैं जी सबसे पहला तो सबसे आपने बात कर ली, बिल्कुल की है अब आप बीच में मत बोलना जी, कोई भी मत बोलना, जो भी बीजेपी वाला है ना, हाँ कोई भी हो। सबसे प्रिय सिंह जी 40,000 वोट से जीतेंगे जी 100%। जी जी हाँ सर, क्यों जीतेंगे? कारण? उन्होंने यार 36 गाँव को साथ लेके चलते हैं, आज तक भेदभाव नहीं किया। उन हमारी दांगी समाज का 45,000 वोट है, मैं दांगी समाज से बिलोंग करता जी, जी। हूँ। राजपूत समाज का 8,000 वोट है, जी क्यों जीत रहे हो? उनके अंदर कुछ चीजें होगा ये भी तो जीत रहे। उनका अंदर 36 कौम, अगर बीजेपी वाले भी किले में गया नहीं तो खाली हाथ नहीं आया कभी, कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं की राजा साहब ने। तो मैंने जैसे एक मिनट सर, सुनो मैंने पहले बोल दिया था, मतलब मैं बोला भागों में बांट दिया। कैसे कैसे बांट दी? दांगी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ओरिजिनल पंजीयन आज बढ़ती जन दांगी जी है, राजस्थान के ओरिजिनल पंजीयन है दांगी समाज का, है ना। दूसरी बात, चुनाव हुए अभी पंचायत के भाटखेड़ा में, क्या प्रेम सरपंच दांगी समाज से था क्या? है ना। मुकेश सरपंच का प्रचार करने हजर माँ साहब आए, वो दांगी समाज का नहीं था, प्रेम सरपंच था, सुनो नहीं था क्या? देखिए अच्छा हाँ, मेरा ये कहना है आपसे, मेरी बात सुनो आप, सुनो गाड़िया में 22 लोग 12 आदमी जेल गए दांगी समाज के गए। राजा साहब ने आज तक किस आदमी को जेल भेजा ये आप मुझे बता दीजिए, मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति से, कसम भगवान के लगा। किस आदमी? सुनो ये बोल रहे कि उन्होंने प्रचार किया, ये सबूत बता दे कि हजारी मास्टर मुकेश सरपंच जी का प्रचार करना आया हो तो सबूत है क्या सर? सबूत है क्या? सबूत माँ के लोग खेल रहे हैं, सब लोग आपके पास सबूत है क्या? माँ के वर्तमान सरपंच खेल रहा, सभी लोग खेल रहे हैं। माधो सिंह जी दांगी बकेड़, उनका प्रचार करने के लिए अजय माँ साहब कहा गए बकेड़। शिलाजी चुनाव लड़े राजस्थान, अजय माँ साहब राजस्थान वसुंधरा सिंधिया के सामने निर्दलीय चुनाव लड़े, उनके सामने प्रचार करने गए। तो सर प्रचार करना तो सुनिए, प्रचार करना तो स्वाभाविक है, राजनीति सुनो। अरे समाज की बात हो रही है, आप समाज की भी खेल रहा हूँ, मैं भी समाज से हूँ, मैं भी समाज के हूँ। मेरा कहना ये है, मैं भी समाज का हूँ, प्रचार को बीच में मत लाइए। मेरा ये कहना है, हम आपसे ये जानने आए हैं, प्रचार को छोड़ो। एक मिनट सर, आप बोलिए जी। इसमें समाज नाम से तो कोई बात नहीं होना चाहिए। समाज की मैं नहीं बोल रहा हूँ आपसे, मैं आपसे ये जानने आया हूँ आप लोगों से कि आप लोगों के बीच में जो व्यक्ति रहता है, मैं ना तो प्रियव्रत सिंह जी को गलत बोल रहा हूँ ना मार साहब को गलत बोल रहा हूँ, मैं बस आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि सही व्यक्ति कौन है, कौन विकास कर सकता है, कौन आपको झेल सकता है, हर वक्त ये पूछ रहा, बस इसका जवाब। आदमी राजा प्रिय सिंह जी है, और कम से कम 15 से 18,000 वोट दांगी समाज के राजा साहब के खाते में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट सर, ये बोलने का सही आदमी राजा साहब है। ग्राम पंचायत दुआखेड़ी में 15 साल के शासन काल में अगर प्रियव्रत सिंह जी ने 1 रुपए की उनकी विधायक निधि से अगर ग्राम पंचायत दुआड़ी खेड़ी को 1 रुपए की राशि दी हो तो बताए सर। एक मिनट, अब आपने फर्स्ट में कहा था कि प्रियव्रत सिंह जी भेदभाव की राजनीति नहीं करते, तो यहाँ पर दांगी समाज रहती, उनने भेदभाव की राजनीति नहीं किया, तो ये क्या हुआ? आप सुनो, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो आप। हाँ सुन रहा हूँ, इसमें आप बोल रहे हैं आपसे सुनाई जा रही है। क्या भेदभाव की राजनीति की राजा साहब? सर बोल रहे हैं कि 1 रुपये का 2.5 लाख रुपए डिंगले केड़ी दिए सरपंच साहब। अरे यहाँ की बात करो आप, यहाँ अरे मेरी पंचायत का गाँव है, डिंगले केड़ी कैसी बात करो? आपकी पंचायत, आपके गांव की बात कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए दिए, आपके गांव की बात करो। मेरी ग्राम पंचायत में 5 लाख रुपए दिए। ये तो सुनो मेरी बात सुनो, ये हमारे समाज के लोग हैं, 2018 में भी यही वोट दिए थे हमारे समाज के लोग ने। सर मेरी बात समझ नहीं खाते में भी वही दिए थे। मैं मानता हूँ भाई साहब जो बोल रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मान लीजिए आप इसे, मैं एक निवेदन करूं कि अभी तक अगर हमारी जो सरकार चल रही है बीजेपी सरकार, 1 नंबर विकासशील सरकार है और विकसित सरकार है, ना तो इन लोगों में अकल रही और ना कोई इन्हें बोलने का कोई ये है। इसमें समाज कहाँ से आया? पार्टी है, समझना मेरी बात सुनो, कोई भी पार्टी है, आप मैं प्रवक्ता बीजेपी से बोल रहा हूँ समझ, तो मेरे तो सभी भाई है, बिल्कुल
इसमें समाज जी। कहाँ से आया? समाज जो भी मेरा बताइए। सपोर्टर रहेगा उसका सपोर्टर मैं रहूंगा। यही विधायक जी कहते हैं, यही मोदी जी कहते हैं, यही शिवराज जी कहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो इसमें समाज वाला तो कोई प्रकरण ही नहीं है। समाज मैं एक और निवेदन कर, मैं सुनो, मैं एक और आप एक पॉइंट नोट कर ले, मेरी बात सुन ले, मेरी सुनना। 4 पंचायत ऐसी थी हमारी 4 पंचायत ऐसी थी जन की विधानसभा जांच हुई सर विधानसभा जांच हुई, विधानसभा क्वेश्चन किया हमारी पंचायत का। क्या किया था यहाँ पंचायत? मैं पूछता हूँ क्या किया था? अच्छा काम किया, अच्छी विकास किया पंचायत ने, तो उसकी विधानसभा क्वेश्चन करा। हमारी पंचायत का ये सर हुआ। मेरा बस आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ आपको, उनकी कार्यशैली, उनका व्यक्तित्व, इसे राजा साहब को हरा ही सकता, धन्यवाद। कोई भी नहीं हरा सकता। अच्छा, ठीक है सर, ठीक। ऐसा आदमी बता दो किस प्रकार का देखो साहब। हाँ नाम नहीं ले रही पार्टी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी मत करो आप, हमारे लिए कोई बुरे नहीं है, सब अच्छे हैं। मोदी जी ने जी। अपना भारत का नाम जी सिर से ऊंचा कर दिया। बिल्कुल। अभी तो अपने को घमंड होना चाहिए जी कि अपन कहीं भी अड़ के बोल सकते हैं। बिल्कुल। नहीं तो 70 साल में अपनी भारत में कहीं भारत में किसी को पहचाने था, कहीं विदेश में पहचान रहे थे कहीं। अरे आज विदेश में नाम चल रही हो अपन मूर्ख है अपन के जीवन कांग्रेस वाला के गिल लाग कर वोट दा। चलिए जी भाई। मैं निवेदन करूं कि जैसा अभी 14 महीने करीबन सरकार रही थी, अभी तक इतने दिनों तक कांग्रेस सरकार रही, शिवराज जी से पहले कई दिनों तक कांग्रेस पार्टी रही, कई दिनों तक राज किया। अभी तक किसान लोगों ने बैंक देखा था क्या? नहीं देखा था। सुनो, हम 200-500 रुपये काटने, हमारे गांव की जो समस्या था, हमारे नगर सेठ मान लीजिए आप मोहन सोनी जी, उनके यहाँ जाते थे, 200-500 रुपये खाद की थैली के जो रहता उनसे लाते थे। मतलब ये पॉलिशन थी हमारी कांग्रेस सरकार की। और जैसे ही सुनो सर, 70% किसान लावनी जाता अगर मामा की सरकार नहीं रहती। मैं एक और बता रहा हूँ आप, जहाँ से 14 महीने की सर 14 महीने की जो सरकार रही, वो में भी कई बार अवार्ड हो गया है। आप पूछो क्यों ना उन लोगों ने मतलब बेका दिया, उन्हीं वजह से सरकार बन गई। सर जो कांग्रेस का प्रचार करते हो, मोदी का पैसों से पेट्रोल डाला के प्रचार करते हैं। चलिए हाँ। मेरा पूछना ये था, जो आज किसानों की जो स्थिति है, आज के टाइम पे किसानों की स्थिति है, सुन लीजिए आप सब भी किसान ही हैं। क्या स्थिति है दादी? किसानों की स्थिति ये है, अब वो आप भी जानते हैं, मैं आपको बता जी, क्या स्थिति है? वास्तविक स्थिति ये है, जिस प्रकार से किसानों के खाते में जैसे सम्मान निधि, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ तो उनका सहारा लगता ही होगा। आदरणीय जो हमारे देश के मुखिया हैं मोदी जी, सम्मानीय शिवराज जी, 2,000 डालते हैं, ठीक है, बिल्कुल देना। तो मान लिया आपको ये योजना अच्छी लगी कि नहीं लगी, ये बता दीजिए बस। ये 2000 रुपये डलता है, हाँ। है ना? 2000 रुपये डल रहे हैं, 1000 रुपये इसका डल रहा है लाली बहना। वो बाद में आएंगे उस पे सर, उस पे बाद में आएंगे। 2000 रुपये डल रहे हैं। अब 2000 रुपये डल रहे हैं। जीरा, बिल्कुल जीरा किसको चाहिए? बिल्कुल जीरा नाम है, जीरा क्या भाव हो गया? अरे सर मैंने जो जवाब पूछा वो दीजिए आप। नहीं सुनो मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो, आता चिल्लत मत करो। सुनो नहीं मेरी बात सुनो। आता सुनो, मैं एक सवाल ही आऊंगा, अगर मेरी बात सुनोगा, नहीं मेरी बात सुनोगा। आपसे बस ये पूछा है, इनको बंद करो। बस ये पूछा है कि आपको किसान सम्मान निधि योजना अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? इनको नहीं लगती है। जीरा का भाव पे भी दिक्कत होगी क्योंकि जीरा किसान का है। नहीं। जीरा का भाव पे भी दिक्कत है मेरी क्योंकि बात जीरा सुनो। किसान का मका है। एक हाथ से ले रहे हैं, एक हाथ से दे रहे जीरा का भाव पे भी हैं। दिक्कत डीजल क्या भाव है? पेट्रोल क्या भाव है? डीजल पेट्रोल क्या, सोयाबीन का भाव क्या है? चलिए भैया आप जी जीरो कर डाली तो इन सब्जी में चलिए, तो ये थी धुआंखेड़ी की चुनावी चौपाल। हमारे साथ भाई साहब कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे और तमाम बीजेपी के प्रवक्ता और पदाधिकारी ग्रामीण भी जुड़े हुए थे। उनसे हमने बातचीत की किस प्रकार का यहाँ का माहौल है, क्या क्या उनके मन में चल रहा है, तो किनको वो लाना चाहते हैं। आप देख रहे थे ये धुआंखेड़ी की चुनावी चौपाल। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम आपको बताएंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आपको नए वीडियो। थैंक यू।